हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर हम देख रहे हैं स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3 टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फिफ्थ के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर्स विद सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देख लिया था चैप्टर फर्स्ट आई फाउंड आउट माई सेल्फ, सेकेंड चैप्टर खीर एंड थर्ड चैप्टर द एम्प्रेस न्यू क्राउन। इन सभी चैप्टर के हमने एक्सप्लेनेशन के साथ में, व्याख्या के साथ में सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखा है। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं आप, हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है वहाँ से, या फिर प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। अगला है चैप्टर हम देखेंगे जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग। तो देखते हैं इस पूरे चैप्टर को। लेसन 4 जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग। लेट अस एक्सप्लोर। सबसे पहले रीड करने से पहले यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया है हमें। ईशू वेंट विद हर एल्डर सिस्टर सीमा टू द मार्केट। दे बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर हर। When the shopkeeper was packing the dress in a plastic bag, Seema requested the shopkeeper uncle not to give a plastic bag as she is carrying a cloth bag with her. Do you think Seema was right in carrying the cloth bag and avoiding the use of plastic? Why? तो पाठ को जो हम हिंदी अर्थ के साथ में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पाठ का नाम है गलत को सही करने के लिए हाथ मिलाएं। तो देखिए, अन्वेषण जो करना है वो आपको दे रखा है एक चित्र के माध्यम से। ईशु अपनी बड़ी बहन सीमा के साथ बाजार गई थी। उन्होंने उसके लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदी। जब दुकानदार ड्रेस को प्लास्टिक के थैले में पैक कर रहा था तो सीमा ने दुकानदार अंकल से अनुरोध किया कि उसे प्लास्टिक का थैला ना दे, क्योंकि वह कपड़े का थैला लेकर आई है। क्या आपको लगता है सीमा का कपड़े का थैला ले जाना और प्लास्टिक का इस्तेमाल करना सही था, ना करना सही था? क्यों? तो देखिए यहाँ पर आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का। यस, सीमा वॉज राइट इन कैरिंग द क्लॉथ बैग एंड अवॉइडिंग यूज ऑफ प्लास्टिक। सीमा सही थी कि कपड़े का थैला वो कैरी कर रही थी, अवॉइड कर रही थी प्लास्टिक को यूज़ करने से। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। यूजिंग क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग is an environmentally responsible choice because plastic bag contribute to pollution, harm wildlife and take a very long time to decompose. Cloth bags are reusable and reduce waste, promoting sustainability. तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ भी आप देख सकते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि क्या आपको लगता है सीमा का थैला, कपड़े का थैला ले जाना और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना सही था? क्यों? आंसर है हाँ, सीमा ने कपड़े का थैला ले जाने और प्लास्टिक के उपयोग से बचने का सही निर्णय लिया था। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का इस्तेमाल करना पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी भरा विकल्प है, क्योंकि प्लास्टिक बैग प्रदूषण फैलाते हैं, वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें सड़ने में भी बहुत टाइम लगता है। कपड़े के बैग दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कचरे को कम करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो पोइम दे रखी है इससे रिलेट उसे हम पढ़ेंगे। आइस कैप्स मेल्ट, सीज ग्रो टॉल, टाइम टू एक्ट नाउ फॉर अस ऑल। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम, स्मॉल स्टेप चेज अवे द ग्लूम। प्लास्टिक स्वेल्स वेयर फिश शुड प्ले, रीयूज रिसाइकिल इट एवरी डे। वॉक विथ फ्रेंड्स, लाफ एंड शेयर, क्लीन एयर एवरीवेयर। Plant a tree, watch it grow tall, birds will sing from branch to wall. Sun and wind, free and strong, choose earth's path, right the wrong. हिंदी अर्थ इसका ये है कि बर्फ़ पिघल रही है, समुद्र ऊंचा हो रहा है यानी ऊपर बढ़ रहा है। जब हम सबके लिए अब करने का कुछ समय आ गया है, क्योंकि पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का जो लेवल है वो अप होता जा रहा है। जब आप कमरे से बाहर निकले तो लाइट को बंद कर दें। छोटे कदम उदासी को दूर भगाते हैं। आप छोटे छोटे कदमों से इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, जैसे लाइट बंद कर सकते हैं जब आप रूम से बाहर निकलें। जहाँ मछलियों को खेलना चाहिए वहाँ पर प्लास्टिक घूम रहा है तो प्लीज़ प्लास्टिक की बॉटल्स को पानी में ना फेंकें। इसे हर दिन दोबारा इस्तेमाल करें, रिसाइकिल करें। दोस्तों के साथ घूमें, हंसें और बांटें अपने समय को। हर जगह स्वच्छ हवा, एक पेड़ लगाएं, उसे ऊंचा होते देखें। पंछी डालियों से दीवारों तक गाएंगे। सूरज और हवा आज़ाद और मजबूत रहेगा। पृथ्वी का रास्ता चुनें, गलत को सही करें।
तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है कि प्लास्टिक की बोतलें जब हम समुद्र में फेंक देते हैं या किसी भी नदी में फेंक देते हैं, जो मछलियाँ होती है छोटी छोटी, वो उसके अंदर फंस जाती हैं और उसमें ही बंद होकर रह जाती हैं, क्योंकि वो नहीं निकल पाती इस प्लास्टिक की बोतल में से। तो देखिए कितना हार्मफुल है ये उनके लिए, आप चित्र से देख सकते हैं। तो इन बॉटल्स को ना फेंक करके इनका रीयूज़ कर सकते हैं, इनसे कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, या फिर एक सुरक्षित जगह पर इन्हें रख सकते हैं जहाँ पर इनका डिकम्पोज किया जाता हो, ठीक है, रिसाइकिल किया जाता हो, वहाँ पर इन्हें रख सकते हैं, ना कि पानी में फेंकें। अगला है फ्यूचर्स ब्राइट इफ वी ऑल ट्राई, सेव द लैंड द सी द स्काई, हैंड इन हैंड वी ऑल सिंग द सॉन्ग, स्टार्ट टुडे वेयर यू बिलोंग। भविष्य उज्जवल है यदि हम सब प्रयास करें, भूमि समुद्र आकाश को बचाएं, हाथ में हाथ डालकर हम यह गीत गाएंगे, आज ही वहीं से शुरुआत करें जहां आप हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आप पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं अपना पॉल्यूशन में रोकने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। अब ये देखिए हमने जो चैप्टर देखा है पूरा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमें करने रहेंगे, तो वो हम करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर गिवन बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लूम। ग्लूम का मीनिंग क्या है? डार्कनेस। सिमिलरली फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। तो जिस तरह से ग्लूम का अर्थ होता है डार्कनेस, तो इसी तरह से दिए गए शब्दों को आपको अर्थ के साथ लिखना है। तो आंसर भी देखेंगे और हिंदी अर्थ भी समझेंगे सभी का, ठीक है। ग्लूम शब्द का अर्थ दिया गया है जिसका अर्थ होता है उदासी, ठीक है, अंधकार अर्थात। सिमिलरली जो ग्लूम होता है उदासी, जिसका अर्थ एक तरह से अंधकार के रूप में किया गया है यहाँ पर। सिमिलरली आपको फाइंड करना है अपने डिक्शनरी में से इन शब्दों के अर्थ, ठीक है। फर्स्ट है स्विल, घुमावदार, भंवरदार जो होती है, लहरें होती हैं। स्विल टू मूव इन अ ट्विस्टिंग और स्पायरलिंग मोशन, घुमावदार या सर्पिल गति में घूमना। पानी में कोई कंकड़ डालते हैं तब वो कैसे होता है, उसी को कहा जाता है स्विल। द लीव्स बिगेन टू स्विल इन द ऑटम विंड, अर्थात शरद ऋतु की हवा में पत्ते घूमने लगे। रिसाइकिल टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल, अर्थात पुनर्चक्रण, अपशिष्ट को पुनः उपयोग योग्य सामग्री में परिवर्तित करना। वी शुड ऑलवेज रिसाइकिल प्लास्टिक बॉटल एंड पेपर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हमें जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक की बोतलों और कागज का रिसाइकिल करना चाहिए। बिलोंग वो जो वर्ब है, टू बी इन द राइट और एप्रोप्रिएट प्लेस और सिचुएशन, एप्रोप्रिएट प्लेस और सिचुएशन, अर्थात इसका अर्थ होता है संबंधित, सही या उपयुक्त स्थान या स्थिति में होना, जिसका वाक्य में प्रयोग होगा दिस बुक बिलोंग्स ऑन द टॉप शेल्फ, यह बुक सबसे ऊपरी शेल्फ पर रखी जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये डन होता है आपका लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स से रिलेट क्वेश्चन आंसर्स। नाउ आप देखेंगे लेट अस डू इट। चलिए ये भी क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर के साथ ही हम देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को, और इसका साथ के साथ हम हिंदी अर्थ भी समझेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज में मैंने दिया है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको करेक्ट ऑप्शन को यूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोइम्स मेन मैसेज, मेन जो मैसेज है पोइम का वो क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल एक्शन कैन हेल्प अर्थ, हमारे स्मॉल स्मॉल जो क्रियाएं होती है, छोटी छोटी सी क्रियाएं जिनके द्वारा हम अर्थ को सेव कर सकते हैं। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम मीन वी शुड सेव एनर्जी, अगर हम लाइट को टर्न ऑफ कर देते हैं रूम से निकलने पर तो हम क्या बचा रहे हैं? हम एनर्जी बचा रहे हैं। व्हाट डज प्लांट अ ट्री वॉच इट ग्रो टॉल आस्क अस टू डू, हमें क्या कहा गया इस लाइन के थ्रू कि हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए लंबा होते हुए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रो प्लांट्स। फिल इन द ब्लैंक्स, द पोइम सेज प्लास्टिक स्वेल वेयर फिश शुड प्ले, प्लास्टिक उन भंवर में घूमता रहता है जहाँ पर फिश को खेलना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। सन एंड विंड फ्री एंड स्ट्रॉन्ग कैन हेल्प अस राइट द रॉन्ग, सन एंड विंड फ्री और स्ट्रॉन्ग वो हेल्प कर सकते हैं हमारे सही, जो हमने गलत किया है उसको सही करने में। द फ्यूचर इज़ ब्राइट इफ़ वी ऑल ट्राई, फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर हम सभी कोशिश करें तो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइम टेल अस टू डू विद प्लास्टिक। तो यहाँ पर सभी पांचों क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं पहले। तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर हिंदी अर्थ भी आप समझ सकते हैं।
आप अगर किसी चीज़ में डाउट करेंगे तो देखिए इस तरह से आप सभी का हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं, जो कि मैंने साथ के साथ आपको बताने की कोशिश की है। अब हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर, जो कि इस तरह से है। कविता हमें प्लास्टिक के साथ क्या करने को कहती है? तो आंसर हो जाएगा, द पोइम लाइकली टेल अस टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल प्लास्टिक एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम पॉल्यूटिंग एन एनवायरमेंट, स्पेशली द ओशियंस वेयर इट हार्म्स मरीन लाइफ। अगला क्वेश्चन है, कमरे से बाहर निकलते समय लाइट क्यों बंद करनी चाहिए? वाई शुड वी टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन वी लीव द रूम? वी शुड टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन वी लीव द रूम टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड कंजर्व एनर्जी विच हेल्प रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट एंड लोअर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारा कम आएगा, कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस होगा। ठीक है, इस वजह से हमें लाइट को बंद कर देना चाहिए जब हम यूज़ नहीं कर रहे तो। हाउ कैन स्टूडेंट्स हेल्प बर्ड्स? स्टूडेंट जो हैं वो पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट्स कैन हेल्प बर्ड्स बाय प्लांटिंग ट्रीज, प्लांट करके ट्रीज को, एंड श्रब्स दैट प्रोवाइड फूड शेल्टर, कीपिंग बर्ड्स फीडर क्लीन, इंश्योरिंग वाटर सोर्सेज आर अवेलेबल एंड नॉट डिस्टर्बिंग नेट्स। ठीक है, हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, ट्रीज को फूड प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके लिए घर प्रोवाइड करा सकते हैं। डिस्टर्बिंग नेस्ट नहीं, हमें पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहिए उन्हें, उनके लिए एक खुले वातावरण में घर को बनाना चाहिए, या उनके लिए घर प्रोवाइड करना चाहिए, फूड प्रोवाइड करना चाहिए, वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, डू यू रीयूज एनीथिंग एट होम? व्हाट? दिस इज़ अ पर्सनल क्वेश्चन, सो द आंसर विल वेरी फॉर ईच इंडिविजुअल, कि आप यूज़ करते हैं रीयूज़ करते हैं किसी चीज़ को आप अपने घर में। तो येस, आई रीयूज़ ओल्ड ग्लास जार्स फॉर स्टोरेज, प्लास्टिक कंटेनर्स फॉर लेफ्ट ओवर्स एंड फैब्रिक स्क्रैप्स फॉर क्राफ्ट्स। फैब्रिक स्क्रैप्स को मैं क्राफ्ट्स के रूप में यूज़ में लेती हूँ। प्लास्टिक जो कंटेनर होते हैं जो बच जाते हैं उन्हें मैं चीज़ें रखने के लिए यूज़ में लेती हूँ। ग्लास जार होते हैं उन्हें स्टोरेज के रूप में यूज़ में लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हिंदी अर्थ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन का। कमरे से बाहर निकलते समय हमें लाइट क्यों बंद कर देनी चाहिए, हमने देखा। इसी तरह से छात्र पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। कि आप घर पर किसी चीज़ का दोबारा इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमने देखा। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन विल यू ट्राई आफ्टर रीडिंग दिस पोइम? दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन ऑब्वियसली, सो द आंसर विल वेरी, ये भी चेंज हो सकता है आपका आंसर पर्सन टू पर्सन, यानी स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आफ्टर रीडिंग दिस पोइम आई विल ट्राई टू बी मोर माइंडफुल ऑफ माई एनर्जी कंजप्शन एंड मेक एन एफर्ट टू रिसाइकिल मोर डिलीजेंटली। इस कविता को पढ़ने के बाद आप क्या करने का प्रयास करेंगे? तो यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है, इसके लिए सभी का आंसर अलग अलग होगा। बट मेरा आंसर यह है कि इस कविता को पढ़ने के बाद मैं अपनी ऊर्जा खपत के प्रति अधिक सचेत रहने की कोशिश करूंगा या करूंगी, और अधिक लगन से पुनर्चक्रण करने का प्रयास करूंगी, यानी रिसाइकिल करूंगी अपनी चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से डन होते हैं आपके सभी 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था हमारा जो कि था प्लेइंग विद वर्ड्स। हमने जब पोइम पढ़ी थी तो आपने देखा कुछ राइमिंग वर्ड्स आए थे सेम, जिनका साउंड जा रहा था बट अर्थ अलग अलग थे। जैसे वो हमें फाइंड आउट करने हैं इस पोइम से, जैसे टॉल, ऑल, रूम, ग्लूम, प्ले, डे, शेयर, एवरीवेयर, टॉल, वॉल, स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग, ट्राई, स्काई, सॉन्ग, बिलो। ठीक है, तो कांच जो शब्द कहलाते, तो कांच शब्द कहलाते हैं ये हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट आपका जो कि है 2nd क्वेश्चन, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम। आपको अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करने हैं पोइम से। टर्न ऑन द लाइट्स, चालू करना लाइट को, टर्न ऑफ द लाइट्स, बंद करना लाइट्स को। बिग, स्मॉल, इम्प्लाई बाय स्मॉल स्टेप्स, कुछ छोटी छोटी स्टेप्स के रूप में यहाँ पर स्मॉल का यूज़ किया गया है। ठीक है, डर्टी, गंदा, क्लीन, साफ। शॉर्ट, टॉल, छोटा, लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट योर एक्सपीरियंस वेर यू हेल्प द अर्थ, यू कैन टेक हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। आप किस तरह से हेल्प करते हैं अर्थ की, वो आपको बताना है। व्हाट डिड यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। व्हाट एक्शन डिड यू टेक, आप क्या एक्शन लेंगे अर्थ को सेव करने के लिए। हाउ डू यू थिंक इट हेल्प द अर्थ, और आप क्या सोचते हैं कि इससे क्या हेल्प होगी अर्थ की। तो देखिए सबसे पहले इनका आंसर देखेंगे हम। तो हिंदी अर्थ भी आपको दिया हुआ है ताकि आप इजीली समझ पाएँ हर क्वेश्चन को। देखिए अब देखेंगे यहाँ पर
Writing about experience helping the earth. What was noticed? Example, plastic waste accumulating, lights left on, water being wasted. ठीक है, कि लाइट्स खुली छोड़ दी जाती हैं, वाटर वेस्ट किया जा रहा है, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेटिंग किया जा रहा है. तो व्हाट वाज थॉट, आप क्या सोचते हैं? दिस इज़ हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, आई शुड डू समथिंग. ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, तो मुझे कुछ करना चाहिए. व्हाट एक्शन वर टेकन, अब मैं क्या एक्शन लूँगी? जॉइन अ क्लीन अप ड्राइव, टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन लिविंग अ रूम, फिक्स अ लीकिंग टैप. जो लीकिंग टैप होता है यानी जो टपकने वाला नल होता है उसे सही कराऊंगी. टर्न ऑफ करूंगी लाइट्स को जब रूम से निकलूंगी. स्टार्टेड कैरिंग अ क्लॉथ बैग लाइक सीमा, सीमा की तरह मैं भी एक कपड़े का थैला लेकर जाऊंगी जब भी कोई खरीदारी करनी होगी तो. हाउ डिड इट हेल्प द अर्थ, अब ये जो हमने एक्शन किया है इससे क्या हेल्प मिलेगी अर्थ को? तो रिड्यूस पॉल्यूशन, सेव्ड एनर्जी, कंजर्व वाटर, मिनिमाइज प्लास्टिक वेस्ट. ठीक है, तो हमारा छोटा सा स्टेप रिड्यूस कर सकता है पॉल्यूशन को, एनर्जी को सेव कर सकता है, जैसा कि हमने देखा पावर एनर्जी जो है. कंजर्व वाटर, वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं चाहे वो एक बाल्टी बचाई गई हो हमारे द्वारा, बट अगर हम एक बाल्टी एक दिन में बचाते हैं तो आप सोचिए 365 दिन में आप 365 बाल्टियाँ बचा सकते हैं. ठीक है. मिनिमाइज प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को हम कम कर सकते हैं क्लॉथ बैग का यूज़ करके. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हिंदी अर्थ हमने जो साथ के साथ देखा है वो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीट प्ले ऑन क्लाइमेट एक्शन. आपको देखिए इस एक क्वेश्चन दिया गया था, स्ट्रीट प्ले करना है आपको क्लाइमेट एक्शन पर. तो ग्रुप वर्क है ये, क्रिएटिविटी आर नीडेड फॉर दिस एक्टिविटी. सो देर इज़ नो सिंगल आंसर, आंसर कोई सिंगल नहीं हो सकता क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी है. की एलिमेंट्स ऑफ द प्लेस शुड इन्वॉल्व कैरेक्टर्स डिस्कसिंग एंड डिमॉन्स्ट्रिंग एक्शन फॉर क्लाइमेट एक्शन. दिस कुड बी इंस्पायर्ड बाय द पोइम्स थीम, पोइम की थीम पर आप इंस्पायर होकर के अपने जो कैरेक्टर है वो बना सकते हैं, जैसे रिड्यूसिंग प्लास्टिक, सेविंग एनर्जी, प्लांटिंग ट्रीज. और आपको क्या करना है? प्लेस पोस्टर फॉर क्लाइमेट एक्शन, आपको एक पोस्टर बनाना है, आपको उस पर कुछ प्रोमिसेस करने हैं, जैसे वी स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th बी प्रोमिस टू, आपको ये स्टार्ट करना है यहाँ से. एंड इंक्लूड प्लेसेस रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन. एग्जाम्पल फ्रॉम द पोइम इंक्लूड reuse recycle plastic every day, turn off the lights when we leaving the room, walk with friends for clean air, plant a tree, save the land and the sea and the sky. तो देखिए जलवायु कार्यवाही पर आपको एक नुक्कड़ नाटक करना है जो कि ग्रुप एक्टिविटी है, जिसमें आप इन चीज़ों का इन विषयों से रिलेट कर सकते हैं. अब इसी तरह से जलवायु कार्यवाही के लिए आपको एक प्रतिज्ञा पोस्टर बनानी है, जिसमें आपको प्रतिज्ञा लेनी है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे जिससे हम एयर पॉल्यूशन है, अर्थ पॉल्यूशन जो हो रहा है, अर्थ पर पॉल्यूशन हो रहा है, उसे कम कर सकें. ठीक है, तो प्रतिदिन प्लास्टिक का पुनः उपयोग करें, उसे रिसाइकिल करें. जब हम कमरे से बाहर निकले तो लाइट बंद कर दें. स्वच्छ हवा के साथ में दोस्तों के साथ में टहलें, स्वच्छ हवा में एक पौधा लगाइए. ज़मीन, समुद्र और आकाश को बचाइए. जैसे देखिए आप ये एक इस तरह का पोस्टर यहाँ पर बना सकते हैं जिसमें लिखा है, देखिए यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस 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 रीयूज़ रिसाइकिल. इसी तरह से प्लांट ट्रीज, सेव वाटर. तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं अर्थ को पॉल्यूशन फ्री करके. ठीक है, तो एक टोटली पेज में आप इसी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे ड्राइंग के रूप में बना सकते हैं अपने पेज पर. तो इस तरह से यहाँ पर ये डन होता है क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा चैटर चैम्प, जिसमें आपको क्या करना है? इमेजिन करना है दैट यू फाउंड अ टाइम मशीन एंड इट टेक यू 50 ईयर बैक. आपको इमेजिन करना है कि आपको एक टाइम मशीन मिली और आप 50 साल पिछले 50 साल गए. ठीक है, यानी आज से 50 साल पहले की ओर आप जा रहे हैं. डिस्क्राइब हाउ यू वुड सी दिस फेज, आप इस फेज को कैसे देखेंगे, आपको इमेजिन करना. अगला क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर सरपंच municipality chairman mayor requesting him to make a decision on any climate related action. आपको एक लेटर लिखना है, सरपंच हो या म्यूनसिपलिटी चेयरमैन हो या मेयर हो, जो भी आप गांव शहर जहाँ पे से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के जो मुख्य अधिकारी है उन्हें लेटर लिखना है कि वो एक एक्शन ले, डिसीजन ले क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन से रिलेटेड. ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे Imagine that you found a time machine and it take you 50 year back. Describe how you would see this phase.
Observation of technology. You would observe a significant difference in technology with less reliance on smartphones and the internet and digital communication compared to today. Computers would be less common and less powerful. Lifestyle and culture. You might notice differences in fashion, music, entertainment, and social norms. Daily life would likely involve more face to face interaction and less digital engagement. Environmental context. Depending on the specific location, you might observe difference in air quality, urban development, and environmental awareness compared to the present day. Global event and politics. You would be in a different political and social landscape with different global events and concerns dominating the news and public डिस्कोर्स। ठीक है, तो आपको कल्पना करना था कि एक टाइम मशीन आपको मिली है जो 50 साल पीछे ले जाती है, तो बताइए आप इस दौर को कैसे देखेंगे। तो देखिए, तकनीक में एक महत्वपूर्ण अंतर देखेंगे। आज की तुलना में वहाँ पर स्मार्टफोन नहीं होंगे, इंटरनेट नहीं होगा और डिजिटल संचार पर निर्भरता कम होगी। कंप्यूटर कम प्रचलित और कम शक्तिशाली होंगे, क्योंकि उस जमाने में 50 साल पहले तो कंप्यूटर जस्ट बने ही थे और जिन उनका यूज़ कम ही किया जाता था। ठीक है, जीवन शैली और संस्कृति आपको डिफरेंट मिलेगी। जैसे आपको फैशन, संगीत, मनोरंजन, सामाजिक मानदंडों में अंतर नजर आ सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में आमने सामने की बातचीत ज़्यादा मिलेंगी बजाय डिजिटल के। ठीक है, पर्यावरण संदर्भ में विशेष स्थान के आधार पर आप वर्तमान समय की तुलना में वायु की अच्छी गुणवत्ता पाएंगे। शहरी विकास और पर्यावरण जागरूकता में अंतर देख सकते हैं। वैश्विक घटनाएं और राजनीति आपको कैसी दिखेंगी। आप एक अलग राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य में होंगे जहां विभिन्न वैश्विक घटनाएं और चिंताएं समाचारों और सार्वजनिक चर्चाओं पर हावी होंगी। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका इमेजिन वाला पार्ट। नेक्स्ट आपको लेटर लिखना है। सरपंच, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन या मेयर रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ डिसीजन एंड एनी क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन। वो एक एक्शन ले, क्लाइमेट रिलेटेड जो एक्शन हो रहा है उस पर एक डिसीजन ले कि वो किस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं, किस तरह से इसको कम कर सकते हैं। तो आपका नाम लिखना है, आपकी सिटी का नाम लिखना है, पिन कोड लिखना है, डेट लिख देनी है। टू द, आप गांव में है तो आप सरपंच को लेटर लिख सकते हैं। म्यूनसिपलिटी के उसमें है तो आप म्यूनसिपलिटी चेयरमैन को लिख सकते हैं, या आप शहर में किसी, जैसे जयपुर में मेयर है तो आप मेयर को लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक किसी का नाम लिखना है आपको। ऑफिस एड्रेस देना है यहाँ पर, सिटी, स्टेट और पिन कोड यहाँ पर देना है। सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर डिसीजन ऑन स्पेसिफिक क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन। एग्जाम्पल, प्रमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आप इन पर बातचीत कर लेटर लिख सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बढ़ावा दिया जाए, ट्री प्लांटेशन करा जाए, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उनको इम्प्रूवमेंट किया जाए। डियर सर और मैम, क्योंकि वो सर भी हो सकती है, मैम भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उस तरह से जिस तरह से आपने नाम लिखा होगा। तो आई एम राइटिंग टू रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट योर अर्जेंट अटेंशन एंड डिसिसिव एक्शन रिगार्डिंग मैंशन द स्पेसिफिक लाइफ में। आप मैंशन कर सकते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक रिलेटेड जो इशू है। एग्जाम्पल, द इंक्रीजिंग वाटर स्कैरसिटी इन आर एरिया, द नीड फॉर मोर ग्रीन स्पेस, द इशू ऑफ improper waste disposal. I propose that the local administration consider and implement, mention the specific action you are requesting, जैसे a community wide rain water harvesting initiative, a large scale tree plantation drive in public areas, stricter रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट जो रेगुलेशंस हैं एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बना करके फॉर वेस्ट सिग्रेशन एंड रिसाइकलिंग करके क्या यूज़ कर सकते हैं, वो आपको एक्शन यहाँ पर लिखनी है। दिस एक्शन वुड सिग्निफिकेंटली contribute to explain the benefits, example, improving groundwater level, water availability, enhancing air quality and reducing urban heat, reducing pollution, promoting a cleaner environment. I believe that taking proactive steps now will safeguard the well-being of our community and future generation. I am confident that with your leadership we can make a tangible difference in addressing climate change at a local level. Thank you for your time and consideration. I look forward to a positive response and swift action from your office. Sincerely आपका नेम लिखना है, your contact information लिखनी है। ठीक है, तो हिंदी में देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, शहर का नाम आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा, पिन कोड, तारीख,
को किसको लिख रहे हैं आप, सरपंच को लिख रहे हैं या नगर पालिका अध्यक्ष को लिख रहे हैं या मेयर को लिख रहे हैं, वो लिखना है। उनके कार्यालय का पता, शहर, राज्य, पिन कोड। विषय जो हमने देखा है यहाँ पर जलवायु संबंधी कार्यवाही, जैसे वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन सुधार को बढ़ावा देना पर निर्णय के लिए अनुरोध। प्रिय महोदय या महोदया, मैं आपसे सम्मानपूर्वक तत्काल ध्यान देने, निर्णायक कार्यवाही करने का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। विशिष्ट जलवायु संबंधी मुद्दे का उल्लेख करें कि जो भी आप मुद्दा उठाना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमारे क्षेत्र में बढ़ती पानी की कमी या अधिक हरित स्थानों की आवश्यकता या अनुचित अपशिष्ट निपटान का मुद्दा। मेरा प्रस्ताव है कि स्थानीय प्रशासन इस पर विचार करे, इसे लागू करे। अनुरोध करना है आपको, जैसे समुदाय व्यापी वर्षा जल संचयन पहल हो, सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान, कचरे के पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए कड़े नियम और बेहतर बुनियादी ढांचा बनाया जाए। तो ये कार्यवाही लाभों की जो है, आपको जो प्रॉफिट इससे मिलने वाला है वो आपको बताना है। जैसे भूजल स्तर और जल उपलब्धता में सुधार होगा, वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, शहरी गर्मी में कमी, प्रदूषण में कमी आएगी, स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, में महत्वपूर्ण योगदान देगी। मेरा मानना है कि अभी से सक्रिय कदम उठाने से हमारे समुदाय और आने वाली पीढ़ियों की भलाई सुरक्षित रहेगी। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में ठोस बदलाव ला सकते हैं। आपके समय और विचार के लिए धन्यवाद। मुझे आपके कार्यालय से सकारात्मक प्रतिक्रिया और त्वरित कार्यवाही की आशा है। ईमानदारी से आपका नाम आ जाएगा, आपका संपर्क जानकारी आ जाएगी, जो कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, इस तरह से डन होता है आपका ये लेटर। अगला है आपका धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। अब धवल मयूरी की बात करेंगे, जो कि एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। अब इसमें क्या बात की गई है वो देखते हैं हम। रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। ओवर जो अंडरलाइन किया गया है, अप इन द एयर, सो ब्लू, इन अंडरलाइन किया गया है के अंदर, ओवर होता है के ऊपर। आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, ऑन के ऊपर, टच करती हुई कोई चीज़ होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है ऑन। तो ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। दीज वर्ड्स सच एज इन, ऑन, अंडर, अबव, between, behind, etc. help us see the relation between the two things. Now, looks at the picture carefully and complete the following sentence using correct preposition. Take help from your teacher. Words in the box to find the correct one. तो यहाँ पर देखिए पिक्चर दी गई है, आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, दिए गए खाली स्थान को फिल करना है। तो सबसे पहले हिंदी में आपको मैं समझाती हूँ कि क्या करना है। तो इन पंक्तियों को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए हवा में ऊपर और दीवार के ऊपर, ऊपर के लिए क्या यूज़ किया है, ओवर, ऊपर हवा में इतना नीला। मैं के लिए क्या यूज़ किया है, के अंदर, इन। मैं नीचे बगीचे की हरियाली को के लिए क्या यूज़ किया है, ऑन। को देखता हूँ तो देखिए हरियाली कहाँ है, बगीचे की टच होती हुई है ना, तो इसलिए ऑन का यूज़ किया। तो ये शब्द जो है, जैसे मैं, पर, नीचे, ऊपर, बीच में, पीछे, बिहाइंड, अर्थात आदि, हमें दो चीज़ों के बीच में संबंध दिखाने का या मदद देखने में मदद करते हैं। कि अब चित्र को ध्यान से देखना है आपको, सही पूर्व सर्गो यानी सही जो आपकी प्रिपोजिशन है उनका उपयोग करके आपको वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, इसमें आप हेल्प लिख सकते हैं अपनी टीचर की। तो ये इमेज है, इससे रिलेट हम देखते हैं। स्वीट्स की दुकान है, एक मैजिशियन है जैसे लड़की देख रही है, एक लड़का है जो कैमल पर बैठा है, एक बड़ा सा झूला दिखाई दे रहा है पीछे बर्ड के साथ। द स्विंग इज बिटवीन द स्वीट शॉप एंड द एंट्रेंस। अब देखिए जो स्विंग है, जो झूला है, वो कहाँ पर है, एंट्रेंस देखिए फेयर दिख रहा है आपको, फेयर और स्वीट शॉप के बीच में। के बीच में के लिए यूज होता है प्रीपोजिशन बिटवीन, के बीच में, दो के बीच में अगर यूज करते हैं हम तो यूज करते हैं बिटवीन का। ठीक है, द बॉय इज सिटिंग ऑन द कैमल, कैमल की टच होते हुए बैठा है, टच हो रहा है तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, के ऊपर के लिए ऑन। तो यहाँ हो जाएगा द बॉय इज सिटिंग ऑन द कैमल। अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द शॉप। देखिए बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है, टच नहीं हो रहा है, वो ऊपर से जा रहा है। तो कोई भी जैसे एरोप्लेन जा रहा है या बर्ड जा रहा है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं के ऊपर के लिए, जो टच नहीं हो रहा है ऊपर से जा रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं ओवर प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द शॉप्स। फोर्थ है जलेबीज आर केप्ट इन द थाली। देखिए थाली के अंदर रखी हुई है जलेबी, के अंदर के लिए हमेशा प्रीपोजिशन यूज होता है इन। तो यहाँ हो जाएगा जलेबीज आर केप्ट इन द थाली। द लिटिल गर्ल इज लुकिंग एट द मजिशियन। देखिए किसकी ओर देख रही है लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची, मजिशियन की तरफ के लिए हम यूज करते हैं एट। ठीक है, जैसे हम डोर पर खड़े हैं
पर के लिए भी यूज़ करते हैं। 8 का डोर पर खड़े तो 8 दी डोर होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बच्ची उसकी और देख रही है तो उसके लिए यूज़ करेंगे 8 प्रीपोजिशन का। तो हमने हिंदी में भी इसे समझ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी मैंने रिटर्न में यहाँ पर हिंदी अर्थ दे रखा है इनका, ठीक है। तो ये डन होता है। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, लेट अस रीड। यहाँ पर कहा गया है रानी एंड रवि फाउंड अ ट्री शेड। उन्हें ट्री शेड मिलती है, ट्री के नीचे जो शेड होती है वो मिल जाती है। देन रानी स्प्रेड अ लार्ज मैट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक लार्ज मैट को बिछाती है रानी। रवि प्लेस द बिग क्ले पॉट इन अ रो एट द बैक ऑफ द मैट। मैट के पीछे की ओर एक रो बनाता है जिसमें बिग क्ले पॉट्स को वो रखता है। इन फ्रंट ऑफ द पॉट्स रानी अरेंज स्मॉलर क्ले बॉल्स एंड प्लेट। बड़े पॉट्स के सामने वो छोटे स्मॉल जो क्ले बाउल्स हैं उन्हें रखती है और प्लेट्स को रखती है। नेक्स्ट टू द बाउल, बाउल के नेक्स्ट यानी बाउल के अगले ही मतलब बाउल के पास में रानी केयरफुली प्लेस कलरफुल क्ले टॉयज। वो कलरफुल जो क्ले टॉयज होती है उन्हें रखती है। तो अब आपको क्या करना है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ रानी रवि शॉप। तो ये क्या है, उनकी शॉप के बारे में व्याख्या दी गई है हमें, उनकी दुकान के बारे में। तो आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जो आप स्वयं करें, ठीक है। सिंपल सा आपको यहाँ पर देखिए दे रखा है कि चटाई बिछानी है पेड़ के नीचे छाया में। जो चटाई है उसके पीछे एक कतार में उस मिट्टी के बर्तनों को जमाना है। बड़े बर्तनों के सामने छोटे बर्तन आएंगे, कटोरी प्लेटें। कटोरों के बगल में आपको क्या करना है, सावधानी से रंगीन मिट्टी के खिलौने रखे होने चाहिए, वो बनाना है। तो आप यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र बना सकते हैं खाली जगह पर, ठीक है। तो ये स्वयं करना है आपको कार्य, ओके। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स जो आपको खुद से करने थे या आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे आंसर्स, वो क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर देखे हैं। सभी का हिंदी अर्थ देखा है, सभी को समझने की कोशिश की है। होप्स तो आपको भी वीडियो समझ आया होगा। वीडियो में जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई फिर भी क्वारी रहती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने सहपाठियों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय नेक्स्ट लेसन जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।